प्रकृति अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। अपने देश में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर कोई राज छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने उनको सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है जहाँ सिर्फ नरकंकाल ही नरकंकाल देखने को मिलते हैं? क्या आपने ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ बर्ड सुसाइड कर लेते हैं? क्या आपने ऐसे गाँव के बारे में सुना है जो रातों रात वीरान हो गया? तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, जतिंगा गांव। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य असम में बोरेल पहाड़ियों के बीच जतिंगा नाम का एक गांव बसा हुआ है। इस गांव की कहानी बेहद डरावनी है क्योंकि यहाँ पर आकर चिड़िया सुसाइड कर लेती हैं। इस वजह से इसे सुसाइड पॉइंट ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थानीय चिड़िया के साथ दूसरे देशों से आने वाले पक्षी भी आत्महत्या करते हैं, जिस वजह से इसकी पहेली का सुलझाना और भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक चिड़िया के आत्महत्या करने का पैटर्न भी बहुत अजीब है। वो तेज रफ्तार से उड़ती हैं, इसके बाद किसी पेड़ या दीवार से टकरा जाती हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। सितंबर से लेकर नवंबर तक इस तरह की घटनाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। वही ज्यादातर मामलों में चिड़िया शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच अपनी जान दे देती हैं। दिन में वो सामान्य तरीके से उड़ती नजर आती हैं। गाँव वालों के मुताबिक वहाँ पर कुछ बुरी शक्तियाँ हैं, जिस वजह से चिड़िया अपनी जान दे देती है। इंसान और अन्य जानवर यहाँ सामान्य रूप से रहते हैं। हालांकि पहाड़ी इलाका होने के कारण कभी कभी यहाँ पर पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे इस मामले में वैज्ञानिकों की राय अलग है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पक्षियों की 40 प्रजातियां यहाँ पर सुसाइड करती हैं। इसके पीछे की वजह यहाँ पर चुंबकीय शक्ति का ज्यादा होना हो सकता है। इसके अलावा यहाँ हवा भी बहुत तेज चलती है और घना कोहरा रहता है। ऐसे में हो सकता है कि पक्षियों को ना दिखता हो और वो दीवार पर या पेड़ से टकरा जाती हो। नंबर 2, भानगढ़ का किला। भारत में वैसे तो कई किले हैं जिनकी वास्तुकला और सुंदरता मन मोह लेती है, लेकिन भानगढ़ का किला सबसे भूतिया जगहों के रूप में जाना जाता है। अगर कोई गलती से भी सूर्यास्त के बाद इस किले में रुक जाता है तो रात की कहानी बताने के लिए वापस नहीं आ पाता। भानगढ़ किले में भूतों का खौफ इतना ज्यादा है कि सरकार ने सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने पर पाबंदी लगा दी है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। एडवेंचर्स करने वाले लोग एक बार जरूर इस जगह पर जाना पसंद करते हैं। कहानियों के मुताबिक यह किला पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र है। यहाँ भूत प्रेत रात के समय घूमते हुए नजर आते हैं, तेज आवाज में चिल्लाते हैं। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। किस्सों के मुताबिक गुरु बालूनाथ नाम के एक संत यहाँ पर तप करते थे। जब सम्राट माधव सिंह ने किला बनवाया तो संत ने इस शर्त पर स्वीकृति दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ी तो सब नष्ट हो जाएगा। जब महल बनकर तैयार हुआ तो छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। कहा जाता है कि संत के श्राप से यह किला मलबे में तब्दील हो गया और फिर इसे बसाया नहीं जा सका। मगर संत बालूनाथ का तप स्थल अभी भी खंडर के रूप में वहां पर मौजूद है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। अक्सर ऐसी आवाजें किले में आती रहती हैं। दिन में भी अंदर जाने वाले कई लोगों ने कहा ऐसा लगा कि उनका पीछा किया गया, कोई पीछे से उन्हें थप्पड़ मार रहा है। यही वजह है कि सूर्यास्त के बाद किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। किसी के भी अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते। उनके मुताबिक किले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। नंबर 3, कुलधरा गांव। कुलधरा को राजस्थान में भूतों का गांव भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये अनोखी और रहस्यमयी जगह कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनती है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद से हर कोई उदास महसूस करने लगता है। आप यहाँ रहने वाले उन लोगों की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। इन लोगों के साथ 84 अन्य गाँव के लोगों ने
भी अपने घरों को छोड़ दिया था। इस गांव के डरावना होने के पीछे की कहानी यह है कि यहाँ एक सालम सिंह नाम का एक दीवान रहा करता था। उसने टैक्स इतना बढ़ा दिया कि गांव के पालीवाल समुदाय का यहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया था। केवल इतना ही नहीं बल्कि उस दीवान की नजर समुदाय की लड़कियों में से एक लड़की पर भी थी। वह उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन समुदाय के लोगों ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब दीवान ने कहा कि अगर शादी के लिए समुदाय वाले नहीं मानते तो उन्हें घातक परिणाम भुगतने होंगे। जिसके बाद अपनी गरिमा को और सम्मान के लिए 84 गांव के अन्य लोगों के साथ पालीवाल समुदाय ने कुलधरा को छोड़ने का फैसला लिया। अपना घर छोड़ते समय ये लोग काफी दुखी थे। जाते हुए उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई नहीं रह पाएगा। आज तक यहाँ कोई नहीं रहता है। नंबर 4, रामेश्वरम के तैरते पत्थर। भारत में रामायण तो लगभग सबने सुना होगा और उन्हें राम सेतु के बारे में ही पता होगा, जो एक ऐसा सेतु था जिसे भगवान श्री राम और वानर सेना ने रामेश्वरम से लंका तक जाने के लिए तैरते पत्थरों से बनाया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी वह सेतु मौजूद है और रामेश्वर के तटों में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। भक्तों का मानना है कि ये श्री राम के समय से सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर हैं, लेकिन विज्ञान रामायण और राम सेतु को पूरी तरह से नकारता है और इन तैरते पत्थरों के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्यूमिस स्टोन है जो ज्वालामुखी के फटने के बाद बनते हैं और जलने के कारण अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिससे ये पानी में तैर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अपने इस तर्क पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रामेश्वर में पाए जाने वाले पत्थर प्यूमिस पत्थर के मुकाबले ज्यादा भारी हैं और इस जगह के आसपास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। रामेश्वर के तैरते पत्थरों का कारण वैज्ञानिक अभी तक साफ तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं और अभी भी इस रहस्य पर शोध जारी है, जबकि बहुत से हिंदू लोग इसे रामायण से जोड़कर देखते हैं। पर आप लोगों को इन तैरते पत्थरों के पीछे का कारण क्या लगता है, विज्ञान या श्री राम भगवान? नंबर 5, जुड़वा बच्चों का गांव। कोडिनी केरल का एक ऐसा गांव है जहां के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोडिनी गांव एक ऐसा गांव है जहां 200 से ज्यादा ट्विंस हैं। जी हाँ, यहां हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसके अलावा इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोडिनी के साथ एक बात और अजीब है, यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गाँव में शादी करके जाती है तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है और अभी तक जवाब नहीं मिला है। उनका मानना है कि ये यहाँ की पानी की वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि देवताओं का आशीर्वाद है। नंबर 6, रूपकुंड झील। इंसानी नरकंकाल से भरी ये झील उत्तराखंड में मौजूद है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1942 में यहाँ एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नरकंकाल मिले थे। बताया जाता है कि उस वक्त यह झील मानव कंकालों और हड्डियों से भरी हुई थी। जिस वक्त यह मामला सामने आया उस वक्त कहा जा रहा था कि यहाँ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ था। कुछ लोगों का कहना था यह कंकाल जापानी सैनिकों के होंगे। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिक ब्रिटिश को मारने के लिए हिमालय के रास्ते भारत आए थे, तब उन्हें मार दिया गया होगा। लेकिन जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि वो और भी ज्यादा पुराने थे। इसके बाद कई बार इन नरकंकालों के परीक्षण किए गए और कई तरह की सच्चाई सामने आई। कुछ का कहना है कि किसी महामारी के कारण लोगों की मौत हुई होगी, तो किसी का कहना है कि हिमस्खलन के कारण कई लोगों की मौत हुई होगी। साल 2004 में इन नरकंकालों को लेकर काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए। अध्ययन में पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच में काफी नई चीजें सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीजों का सिर पे गिरने से हुई थी। हालांकि वास्तविक सच्चाई क्या है, इससे अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। चर्चा यहाँ तक है कि इस रूपकुंड झील के कई रहस्य आज भी इसके भीतर दफन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।